आज के इस नॉलेजदार वीडियो में हम आपके सामने आकार माँ या माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा के बारे में बात करेंगे। माँ एक अक्षरों का शब्द जिसे देवी कहा जाता है। आज का ये क्लास कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होगा। दुनिया में पढ़े लिखे इंसान भी उतना ही बेवकूफ़ है जितना चौपट गवार बेवकूफ़ होते हैं, समझे। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब हो जाए, ये हो जाए, वे हो जाए, कोई ना। आपके अंदर समझदारी होना चाहिए, चाहे आप गोबर हो या चाहे क्या बोलते हैं पढ़ा लिखा आदमी हो। आपके अंदर समझदारी है तो आप एक इंसान हैं। आइए माँ शब्दों के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। ये छोटी सी आपके पास स्टोरी होगा और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा तो लास्ट के इसके अंदर से कुछ चीज गायबे होकर आपके अंदर कुछ विलुप्त चीज आएगा जो कहने में आपको तो नहीं बनेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे बहुत बेहतर तरीका से। दुनिया में ये बात कौन नहीं जानता है कि पापा से बड़ा माँ होती है, क्योंकि हम लोग जन्म कहाँ से लेते हैं? माँ के पेट से। सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है हम लोग की कि अपनी मम्मी का रक्षा करें। इसलिए रक्षा न करें कि ये एक औरत है, बल्कि ये समझ की रक्षा करे कि हमारा जो पैदाइशी जो हुआ है ना एक औरत से हुआ है, ये समझ के। बाकी एक घर के बारे में बताते हैं। एक छोटा सा बड़ा सा परिवार हो, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार, उसके परिवार में एक माँ थी और एक छोटा लड़का बेटा था। ठीक है, छोटा लड़का बेटा था, माँ था, एक ही बेटा था उसको। और इतना गरीब परिवार था कि माँ जब ये बेटा पैदा नहीं लिया था तो खाने के लिए किसी को घर जाकर खाना खाती थी। पानी लेना होता था किसी के घर लाकर पानी लाकर खाना बनाती थी। अपना पति को, अपना बेटी को, अपना बेटा को पालन पोषण करती थी। उसके बाद जलावन के लिए दूसरे के घर जाना, वहाँ से उठा कर लाना और अपनी जीवन यापन करना। एक कपड़ा को लगातार 1 महीना तक ले पहनना, ना कपड़ा मिलने के बाद नंगे रहना, घर से बाहर नहीं निकलना। एक बार 1 बाल्टी पानी लाने के बाद महीनों भर 1 बाल्टी पानी का स्नान करके रहना। आखिर समझ सकते हैं। पैरों में चप्पल ना होना, हमेशा छांव न मिलकर धूपों में मिलना, इसको बोलते हैं रियलिटी गरीबी। और ऐसा एक औरत ही जिसके परिवार में खास कर क्या होता है, जिसका प्रेमिका और प्रेम जबरदस्त मिला हुआ दुनिया पर राज कर सकता है, ये 100% गारंटी है। और जिसके परिवार में स्त्री का कदर नहीं किया जाता है उसका परिवार नहीं होता है, वह रावण का घर होता है, लंका, जिसका दहन हनुमान जी कर देते हैं, जिसको हम लोग घमंडी बोलते हैं। ठीक है, लड़का छोटा बेटा जब बचपन में होता है तो उसको गोदी में बहुत मता खिलाती है, साथ में लेकर मतलब जहाँ तहाँ जाती है। कभी मान लीजिए वन में जाना है, भैंसी चराना है, वहाँ पर भी लेके जाती थी। छोटा सा बालक को भैंसी पर दूध पिलाना, बउआ के हवा न लग जाए, बउआ के ठंडा न मार दे, बउआ के बुखार न लग जाए, बउआ के रात में कहूँ छोड़ना न है, बउआ के सुबह जल्दी उठाना है, अपनी काम समय से करना है। 1 बजे रात में उठकर, कभी रात के सोना ही नहीं, टेंशन से एकदम माथा पैक। एक छोटा सा बालक को पाल पोस कर जब उसका मम्मी 10 साल के करती है ना, उस बच्चा को, उसके घर में क्या होता है, इस लड़का का थोड़ा आदत बिगड़ जाता है दोस्तों के चक्कर में, संगतियों के चक्कर में। इस लड़का के चक्कर में इसका माँ का बहुत सारा मतलब दुखदायी घटनाएं होता है। जब ये होता है तो इस माँ का जो पति होती है, मतलब इस लड़का का जो बेटा होता है, लड़का का जो पापा होता है, वह किसी और के साथ शादी कर लेता है और इसको माँ को छोड़ देता है। इस माँ को बहुत दुख दर्द होता है। लक्ष्मीबाई की तरह अपना पति को ना फिक्र करके जो गया तो जिंदगी में एक बार आया फिर वापस नहीं जाएगा, ऐसा ताला मारेंगे। छोड़ दिया। ये अपना बेटा पर आस लगाकर, विश्वास लगाकर आपके ही जैसा पढ़ाया लिखाया, लेकिन कुकर्म हो गया। कुकर्म कैसे हुआ से समझिए। जब ये लड़का 18 साल का हो जाता है, ठीक है, इसको एक लड़की से क्या करा दिया जाता है? शादी। जो करेगा शादी उसका जिंदगी हो जाएगा बर्बादी। इसलिए हम तो कुमारे ही रहेंगे, नहीं करेंगे शादी। हाँ, जो करेगा शादी उसका हो जाएगा बर्बादी। 18 साल के लड़का को क्या कर दिया गया? शादी। लड़की बड़ी जबरदस्त मिली ससुरी, इतना दिमागीदार कि नमक को भी चीनी बना देती थी। समझ सकते हैं? नमक को भी क्या बना देती थी? चीनी। अचार को भी पतार बना देती थी, मतलब छत को भी खोमा बना देता था बैंक का, मतलब ऐसा गर्ल्स। लड़की आई,
जब कोई लड़की आती है तो 2 साल 3 साल बड़ी बेजाते शांति रहता है, समझे। इसी प्रकार इसको परिवार में रहा, न जाने लड़का के क्या हो जाता है, पत्नी आने के बाद वो बदल ही जाता है। पता न दुनिया का रीत है या ऐसा क्या सच कहा जाता है, ऐसा होता है क्या? शादीशुदा लोग ही बताएंगे क्या ऐसा सच में होता है। हाँ होता है, इसके पीछे का सच मैं जानता हूँ, लेकिन एकदम खुलम नहीं बता सकता। बाकी आगे चलते हैं। ये लड़की ने इसको पूरा पढ़ा लिखा देता है, मतलब इसके पास जितना भी विद्या होता है पूरा उछरंग के हूँ, समझ गया, डाल देता। आप इसका साल 19 साल शादी का 1 साल होता है, इसके पास भी एक बेटा होता है। दूसरा साल में इसके पास बेटी होता है। इसके पास टोटल 3 गो बेटी होती है या टोटल इसके पास 2 गो बेटा होता है, ठीक है। इसका मम्मी का एज ढलते 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 करीबन 40 साल का हो जाती है। कितना साल का? 40 साल का। ध्यान से सुनिएगा, ये लड़का आप अपना मम्मी को थोड़ा ताना मारने लगता है। ताना मारने का मतलब क्या होता है सर? उसको भोजन खाने, जब मम्मी खाना खाने जाती है तो पानी ना देना, सब्जी कभी कम दे देना, नमक जानबूझ के धो देना, मतलब ताना थोड़ा घुमा फिरा के बात करने लगा। ये लड़का का वाइफ, ये लड़का नहीं, इसकी पत्नी कभी कभी डांट डांट के बोलने लगे से आप कितना खाते हो, ये वो खाते हो तो थाली नहीं साफ करते हो, मतलब अपना सासू माँ के। उसको बहुत दर्द होता था, लेकिन वो अपने बेटा से कभी कहता नहीं था से बेटा ऐसा बात है, क्योंकि जिसने दर्द छुपाएगा वही हम दर्द बन जाएगा। बिताते बिताते करीबन 10 साल तक इन्होंने झेल लिया। एक बार की बात है, जब इन्होंने रात के टाइम पे बैठे होते हैं, भोजन का इंतजार, इनको पूरी रात भोजन नहीं मिलता है और ये बिस्तर पर बैठे के बैठे रह जाते हैं। पूरी रात शोक समा जाता है, पूरी रात इनको आंसू बहते हुए दिखाई देता है, लेकिन इनको पास खाना नहीं पहुंचता है। आखिर उन्होंने उस सुबह भी अपना बेटा को नहीं बताता है कि मेरे पास ऐसा बात है। अगला होता है, जब यह खुद से खाना लाने जाती है, इसका पतोहू ने थाली छीन के इसको ही मार देता है। इसको घुटना पर चोट लग जाता है। लगने के बाद फिर भी इन्होंने अपना पुतोहू को कोई और शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, कोई गाली गलौज वाली बात नहीं करता है। ये शांति पूर्वक आकर अपना घर में, टूटा हुआ दिल का कभी मलहम नहीं होता है, ये वाला हाल हो गया इनको। साथ आके बैठ बैठ कर पूरी रात रोता था। इनको बेटा जब कहता था कि माँ क्यों रोती है, तो लड़की क्या कहती थी, मतलब इसकी जो वाइफ है, आपकी मम्मी बुढ़ापा में सिर्फ चर्चा कर रही है। वाह रे वाह, क्या गजब का बेटा था। और पुतोह भी बड़ी जबरदस्त मिला था। समय बीतते गया, उन्होंने बहुत सालों साल तक भूखे रहा। उनके सोने के लिए तकिया था, न ओढ़ने के लिए चादर था, न खाने के लिए थाली था। उनको पत्ता पर भोजन देना शुरू किया गया, वह भी 24 घंटा में एक बार। और उसको 24 घंटा पर दूरा पर पैर नहीं रखना था, मतलब पूरा गाँव में घूमना था और घर पे केवल रात में सोने के लिए आने देता था। कौन? लड़की, पुतोहू। माँ को रहा नहीं गया, क्योंकि माँ बहुत माया का जाल होती है, वह अपना रोक कर सबको बता ही देती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाकर ही भेजा है। आती है और अपना बेटा को सब बात बताती है। बेटा भी थोड़ा देर के लिए समझता है, लेकिन जिसको लगता है पत्नी के पंखा के हवा, वह क्या पैदा किया हुआ इंसान को समझ सकता है? कभी नहीं। लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता है। मैंने देखा भी है तुलना करके, लेकिन लाखों में कोई नहीं होता है, लेकिन हर किस के ना ऐसा हो ही जाता है। 1000 में 1 से 2 व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि 99% लोग है कि वह बन जाता है। उसकी वाइफ ने ऐसा बना देता है। इसके पीछे की कहानी आप शादी होने के बाद समझेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा और हमारा बोला हुआ बेकार हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब क्या होता है, वो बेटा का पूरा कहानी सुना देता है। बेटा को दर्द भी होता है, लेकिन पत्नी के पास सोने के बाद सारा दर्द खत्म। मतारी कहाँ गया, बाप कहाँ है, न है, बाप भी बुढ़ा हो गया था। समझे कि ना समझे? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरा माँ खाया कि नहीं खाया, मेरा बाप कौन गांव में गया न गया। बहुत एक बार की बात है, इसकी माँ को इतना जोर से भूख लगी थी कि समाज में, अपना गांव में किसी दूसरे के पास जाकर थोड़ा रोटी मांगकर खाना खा लिया। उस बेटा को बहुत दर्द हुआ। उन्होंने अपना पत्नी को समझाया कि देखो माँ को तुम्हें खाना देना चाहिए, लेकिन अगली रात के बाद जब ये सुबह होता है तो उस सवाले पलट गए। वो बेटा बोलता है माँ को खाना नहीं देना चाहिए। क्या गजब की बात करते हो यार। समय बीतते गया, करीबन मम्मी 70 साल की हो गई, पापा 75 साल की हो गए। अब इनको बुढ़ापा में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा। इसकी पत्नी ने इतना हरामखोर हो गई, हरामी हो गई, कुकर्मी हो गई, बेशर्मी हो गई कि उस माँ को और उस ससुर को रात के 8 बजे घर से निकाल कर बाहर कर दिया और अपना पति को एक रूम में बंद कर दिया, ताकि उसका पति निकल ना पाए।
लाठी लेकर घर से बाहर निकल गया। दोनों के आत्मा टूट गया। माँ बाप को आखिर हमने ऐसा बेटा को पैदा ही क्यों किया? अगर जब मुझे ऐसा बेटा को पैदा करना होता और हमें पता रहता कि भविष्य में ऐसा बन जाएगा तो इसको नून चटा के खिया के मार देते। इन्होंने बुढ़ा बुढ़िया भर रात जाकर किसी चौराहे पर, मरघट के चौराहे पर अपना रात काटी, लेकिन कोई किसी को पता नहीं चला। जब ये औरत जब अपना पति के पास सोने जाती है तो एक बात अपना पति से कहती है कि जब शादी हुआ था ना तो सासू माँ ने हमको सोना का कंगन नहीं दिए थे, इसलिए एक काम करिए, आप अपनी मम्मी के पीछे पीछे जाइए, जहाँ भी सो जाएगी इसके झोला में सोने का कंगन रखा होगा, आप क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, घर पर आकर हमको दे दीजिएगा। इतना महा बेटा आध का पारी था। बुढ़ा बुढ़िया एक बस पर बैठ गया। एक नदी था, उस नदी का नाम था गंगा नदी। गंगा नदी एक ऐसा नदी है जो सबको पवित्र कर देता है। पवित्र कहने का मतलब उसको विचार को, शरीर को, सबको साफ सफाई कर देता है। मतलब एक पवित्र नदी होता है। कौन? गंगा नदी। बुढ़ी बुढ़ा मतलब मम्मी पापा ने बस पकड़कर भूखे प्यासे रात भर खाना नहीं खाया, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने गंगा घाट पर जाकर भर रात सीढ़ी पर बैठ करके, कहाँ बैठ करके? सीढ़ी पर बैठ कर एक रात गुजार दिया। रात के जब 1 बजता है तो गंगा माँ बोलती है उस पानी में से निकलकर से, आखिर ये कौन बुढ़ा बुढ़ी बैठी हुई है? मेरे रात के 1 बजे जाती है और गंगा माँ उस दोनों आदमी को देखती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि इतना दर्द में वो इंसान हमारे पास आया है। रात में उस नदी में से गंगा माँ निकल कर आती है, उसके सीढ़ी पे आती है, लेकिन गंगा माँ टोकती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आपको असली मानना है तो आप उसको टाइम दीजिए, क्योंकि गुस्सा में कोई चीज को आप पहचान नहीं सकते हैं। इन्होंने भर रात काट दिया। दिन भर कैसा ही हो, गंगा घाट पे जितने भी लोग रहते थे, किसी से तनका रोटी मांगकर, किसी से सब्जी मांगकर पूरी दिन इन्होंने काटा। जब रात हुआ तो दिन भर इसका बेटा छुप गया, तो मेरा मम्मी ना देख ले, मेरा पापा ना देख ले। पूरी रात उन्होंने छुपा, पूरी दिन भी उसका बेटा छुप गया। रात में फिर से मम्मी पापा एकदम बूढ़ी हो गई थी, गंगा घाट पर जाकर सो गई। गंगा माया ने रात के 2 बजे निकलकर उस दोनों माँ बाप को, इससे पहले एक छोटी सी कांड हुआ था, उसका मम्मी ने जो सोने का कंगन था उस पर सिर धर के रात में सोया हुआ था। उतना ही देर में उसका बेटा वहाँ पर पहुँच गया और हाथ लगाकर जभियों को झोरा के छू रहा था और खोज रहा था। उतना ही देर में गंगा में से एक महिला निकलकर और उस बूढ़ी माता पिता को प्रणाम जब ये किया, उसका बेटा सोचने लगा कि आखिर ये कौन औरत है जो पानी में 2 बजे रात निकलकर, 2 बजे रात इस पानी में से निकलकर हमारे मम्मी पापा को प्रणाम कर एकदम पुराने कपड़े में, कोई रियलिटी ना, अच्छा से प्रणाम कर लिया, गोर हाथ दबा दिया। वो औरत जो कहाँ से निकला था? गंगा घाट में से, मतलब समझ सकते वो गंगा माया था। निकल कर फिर वह गंगा घाट में चल गया। वो लड़का सोने का कंगन नहीं चुराया, वह शर्म का मारे बेशर्म होकर वहीं पर बैठ करके और सोचने लगा से जिन्होंने मुझे पैदा किया हम उसे सेवा नहीं कर पाए, लेकिन रात के 2 बजे पानी में से कोई महिला निकल कर और हमें सेवा कर रही है। जैसे ही सुबह हुआ उसको बुद्धि खुल गया, उस लड़का को पूरा दिमाग खुल गया। उसके मम्मी पापा ने सुबह को जब ये गंगा घाट में स्नान करने गया तो उसका मम्मी पापा एकदम दिमाग का सूद हो गया। मम्मी पापा ने उस बेटा को कहा, बेटा तुम यहाँ पर क्या आए हो? माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? लेने आया हूँ। तुम लोग घर छोड़कर यहाँ पर बेकार आ गए हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? उस बेटा ने जब ये गंगा घाट में स्नान करने लगा वह नीचे के नीचे बैठले रह गया। करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा गंगा मैया ने उसको बहुत समझाया से माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कौन नहीं होता है, और गंगा तुम क्या स्नान करोगे जब आप खुद के मम्मी पापा को नहीं पूज पा रहे हो। इसलिए दुनिया में भगवान से भी ऊपर दर्जा प्राप्त किसको दिया गया है? माँ को, उसके बाद पिताजी को। इसलिए माँ बाप से हमेशा प्यार करिएगा और उसे हमेशा। वह लड़का 2 घंटे के बाद उस पानी में से निकलता है और अपनी मम्मी पापा के लिए भोजन लाता है। भोजन खिलाने के बाद उसका शरीर को मतलब दर्द को खत्म करता है, बहुत अपनापन दिखाता है, उनको वापस लाकर घर पे ले आता है और उनके लिए एक स्पेशलिस्ट रूम होता है और उनकी बुढ़ापा में इतना सेवा करता है। उनकी पत्नी को उन्होंने गंगा घाट में स्नान कराने लाती है।
उसको पत्नी को जब लाती है तो 5 घंटा गंगे घाट में अंदर रह जाती है। गंगा मैया ने इतना समझाती है, इसको इतना समझाती है कि पुतोह को भी सुधार देते हैं, और वो भी आती है तो अपना सासू माँ को बहुत सेवा करती है। बाकी ऑल द बेस्ट।